आप सुन रहे हैं चोल राजवंश सिर्फ ऑडियो। नमस्कार। चोल राजवंश के चौथे एपिसोड में हमने सम्राट राजेंद्र प्रथम के बारे में जाना था। राजेंद्र प्रथम ने 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक शासन किया। अपने पिता सम्राट राजा राज प्रथम के पदचिन्हों पर चलते हुए उन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। सम्राट राजेंद्र प्रथम ने अपने पराक्रम के बल पर चोल साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास में नई सफलताओं के कई अध्याय जोड़े, जैसे कि साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने समुद्र पार कर पेगु के राज्य यानी बर्मा या आज के म्यांमार को भी जीत लिया था। विजय अभियान की बात करते हुए यहाँ ये कहना बहुत आवश्यक है कि 1025 ईस्वी में कडारम के श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध सम्राट राजेंद्र प्रथम की जीत सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। भारत या चीन की ओर जाने वाले जलपोतों के लिए दक्षिण में पहला बंदरगाह होने के कारण कडाराम तमिलनाडु के निवासियों के लिए जानी पहचानी जगह थी। सम्राट राजेंद्र प्रथम की एक और विशेषता का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है। राजेंद्र प्रथम महान विद्या प्रेमी थे। उन्हें पंडित चोल की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने 2 बार अपना दूत मंडल चीन भी भेजा था। सम्राट राजेंद्र प्रथम के बाद उनके पुत्र राजाधिराज प्रथम उनके उत्तराधिकारी थे। वैसे राजाधिराज प्रथम युवराज के रूप में 1018 ईस्वी से ही अपने पिता के सैन्य अभियानों और प्रशासनिक कार्यों में सहायता देते रहे, लेकिन सिंहासन पर आसीन होने के बाद राजाधिराज प्रथम को चारों ओर से प्रचंड विद्रोहों का सामना करना पड़ा। राजाधिराज प्रथम ने अपनी नीति कुशलता से अंततः राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करने में सफलता पाई। शुरू में उन्होंने कई छोटे छोटे राज्यों और चेर, पांड्या के अलावा सिंहल के विद्रोहों का दमन किया। राजाधिराज प्रथम ने अपने पिता की विस्तारवादी नीति को लगातार जारी रखा। सोमेश्वर प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य के नेतृत्व में राजाधिराज प्रथम ने वेंगी में पश्चिमी चालुक्यों की सेना को पराजित किया। उसके बाद उनकी सेना ने पश्चिम चालुक्य राज्य पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने सबसे पहले कुलपक के दुर्ग पर अधिकार करके उसमें आग लगा दी थी। चालुक्य सामंतों और सेनापतियों को जीतने के बाद राजाधिराज की सेना कृष्णा नदी के तट पर पहुंच गई थी। वहां पुंडूर के युद्ध में राजाधिराज की सेना ने चालुक्यों को बुरी तरह हराया। उन्होंने यादगीर पर अधिकार करके चालुक्यों की राजधानी कल्याणी को लूट लिया था। उसके बाद वहां पर उनका वीराभिषेक हुआ। वहीं उन्हें विजय राजेंद्र की उपाधि भी मिली। चोल नरेश राजाधिराज अपनी विजय के स्मृति चिन्ह के रूप में कल्याणी के द्वारपाल की एक सुंदर प्रतिमा अपने साथ ले गए थे। लेकिन 1050 ईस्वी में चोल सेनाओं को पश्चिमी चालुक्य राज छोड़कर वापस जाना पड़ा था, क्योंकि चालुक्य नरेश सोमेश्वर की सैन्य शक्ति के आगे तब वे विवश हो गए थे। उसके बाद चोल नरेश राजाधिराज ने अपने छोटे भाई युवराज राजेंद्र द्वितीय की सहायता से सोमेश्वर के विरुद्ध फिर से सैनिक अभियान चलाया था। कोपम के युद्ध में लड़ते हुए दुर्भाग्यवश 1052-53 ईस्वी में चोल सम्राट राजाधिराज प्रथम की मृत्यु हो गई। लेकिन युद्ध के चलते रणभूमि में ही राजेंद्र द्वितीय ने अपने मृत बड़े भाई का मुकुट सिर पर धारण कर लिया। ऐसे में युद्ध क्षेत्र में ही राजेंद्र द्वितीय का अभिषेक हुआ था। उसके बाद उसी युद्ध में राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर की सेना को बुरी तरह परास्त किया था। चोल सेना की विजय के बाद राजा राजेंद्र द्वितीय वहां से कोल्हापुर तक बढ़े। वहां उन्होंने अपना विजय स्तंभ स्थापित किया और उसके बाद वे अपनी राजधानी वापस लौट आए थे। यानी सम्राट राजाधिराज प्रथम ने अपने पिता के बाद 144 ईस्वी से लेकर 152-53 ईस्वी तक शासन किया। सम्राट राजाधिराज प्रथम के बाद उनके छोटे भाई राजा राजेंद्र द्वितीय चोल सम्राट हुए। उन्होंने 1064 ईस्वी तक शासन किया। राजेंद्र द्वितीय ने चोल वंश की सत्ता और प्रतिष्ठा को पहले जैसा ही बनाए रखा, उसे क्षीण नहीं होने दिया। चोल राजा राजेंद्र द्वितीय के समय में भी चोल चालुक्य संघर्ष चलता ही रहा। हुआ यूं कि चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने वेंगी के सिंहासन पर विजयादित्य सप्तम के पुत्र शक्तिवर्मन को आसीन किया था।
उसके बाद उसकी सहायता के लिए चामुंज राज के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेज दी। चोल राज्य पर आक्रमण करने के लिए चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और जयसिंह को गंगवाड़ी भेज दिया। चोल नरेश राजेंद्र द्वितीय ने अपने पुत्र राजमहेंद्र और भाई वीर राजेंद्र के साथ दोनों मोर्चों पर सोमेश्वर को जमकर टक्कर दी। वेंगी में उनकी सेना ने चामुंज राज और शक्तिवर्मन को पराजित कर दिया। इतना ही नहीं, अंत में उस युद्ध में चामुंज राज और शक्तिवर्मन दोनों मारे गए। राजा राजेंद्र द्वितीय ने कुंडल संगमम में चालुक्य सेना को बुरी तरह पराजित किया। इसीलिए सोमेश्वर प्रथम ने कुंडल संगमम के युद्ध में पराजित होने के बाद नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद 1063-64 ईस्वी में चोल नरेश राजेंद्र द्वितीय और उनके पुत्र राजमहेंद्र की मृत्यु हो गई थी। चोल नरेश अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने में पूरी तरह सफल रहे। चोल सम्राट राजेंद्र द्वितीय के बाद उनके उत्तराधिकारी थे वीर राजेंद्र। अगले एपिसोड में उनकी और चोल राजवंश के बारे में आगे की बातें करेंगे। आज बस इतना ही। चोल राजवंश का हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें जरूर बतलाइएगा। नमस्कार।